वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। हर हर महादेव जी। मैं पहले एक बात कहना चाहूंगी कि तब आज मैंने देख रही थी मैं सोशल मीडिया पर कि मोदी जी के लिए बार बार ये लिखा जा रहा है कि वो झुक गए, वो अल्टीमेटली उनको हमारी मांगे माननी पड़ी, हमने झुका दिया, मतलब बहुत कुछ, मतलब एक तरह से उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके ये उनकी मांग मानने के बावजूद उन्होंने बिल वापस ले लिया, उसके बावजूद तो मैं ये कहना चाहूंगी कि झुकता वही है जो लदा हुआ फल का पेड़ होता है और वो पिता समान है बच्चों की। जब बच्चे कई बार जिद करते हैं तो कई बार माता पिता को झुकना पड़ता है, तो बस वो उसी बच्चों की जिद के आगे झुके हैं और उसमें भी वो देश का कुछ ना कुछ डेफिनेटली हमें विश्वास है कि भला ही सोचा होगा तभी वो झुके हैं इस चीज के लिए। दूसरी बात, हम लोगों के दिमाग में अब, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये तीनों बिल जो है वापस ले लिए हैं और हमने भी सीख लिया, हमने भी देखा कि एकता में कितनी ताकत होती है, किसानों की एकता ने उनको जितवा दिया। तो हम साधु समाज के लोग ये सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी अब जो है मोर्चा निकालें और ट्रैफिक जाम करें और सड़कों पर बैठ जाएं जब तक कि इंडिया को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाता, क्योंकि ये भारत भूमि है और इसको इंडिया नाम अंग्रेजों ने दिया था, पहले से ये भारत रहा है, तो इसे वापस से पुनः भारत ऑफिशियली घोषित किया जाना चाहिए, इसे हिंदू राष्ट्र ऑफिशियली घोषित किया जाना चाहिए। एकता में ताकत है, ये हमने देखा और अब हम भी जो है मोर्चा निकालेंगे, साधु संतों का, नागाओं का, आचार्यों का, सभी लोग हम लोग बैठेंगे और हिंदू राष्ट्र की मांग करेंगे। चलिए चलिए शिवानी जी, आपकी मांग है, एक नई मांग जुड़ गई। अब ऐसे ही लोग सड़कों पर निकलेंगे और अपनी अपनी मांग लेके आएंगे और सरकार को पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो मॉडल सेट हो रहा है कि अगर सड़कें आप जाम कर देंगे तो सरकार तो आपकी बात मान लेगी। अब संदीप जी बताइए, अब नई नई मांगे आ रही है, एक मांग आपने मान ली, अब तो नई नई मांगे आपके सरकार के सामने आएंगी और सड़कें ऐसी जाम होंगी, ऐसी मांगे पूरी करते रहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि सरकार को कौन सी नहीं मांग माननी है और कौन सी नहीं माननी है, ये सरकार का अपना निर्णय है और सरकार कहीं ना कहीं अगर मांग जायज होगी तो जरूर मांगेगी। दूसरा, मैं अपने दोनों धर्मगुरु को यही सलाह दूंगा कि आज भी अगर इस देश के लोकतांत्रिक राजनीति को देखोगे तो आज ही इस देश में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति होती है, कभी आपने हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति नहीं सुनी होगी। आज भी बीजेपी पे आरोप लगाया जाता है कि हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसके नाम पे जितनी भी विपक्षी पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो या नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट की पार्टियां हो या आपके साउथर्न बेल्ट की पार्टियां हो, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करती हैं। और उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में जो हिंदू आज भी सो रहा है और जिसको इन विपक्षी पार्टियों में अपना हित दिखता है। मुझे लगता है कि पहले उनके जागरण को लेकर अगर यात्राएं निकाली जाए, उनके दिमाग में बैठ के उनके दिमाग के रास्तों को अगर खोला जाए तो हिंदू राष्ट्र कोई बहुत बड़ा स्वप्न नहीं है, इसको साकार किया जा सकता है। और आज भी इस देश में मुझे लगता है कि सबसे बड़ा एक चेंज होगा अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की जगह हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति होने लगे। और बाकी देखिए, सरकार लोगों के बीच में बनती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक कथन है अंत्योदय को लेकर, जो हम बात करते हैं कि जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय ना हो हम अपने पूरे देश का उदय नहीं कर सकते। आज प्रधानमंत्री जी ने उसी कथन को साकार किया है और जो जिन किसानों को हम समझाने में नाकाम रहे, आज कहीं ना कहीं किसान सिर्फ किसानों के आगे सिर्फ इसलिए प्रधानमंत्री झुके। बाकी आप मांग अपनी आपका रखना, आपकी स्वतंत्रता है, आपका संवैधानिक अधिकार है, मानना या ना मानना ये सरकार का कहीं ना कहीं अपना अधिकार है। जी, चाहे मानना या मानना सरकार का अपना अधिकार है, लेकिन संदीप जी आपको लगता नहीं है कि भला ये हो सकता है आपके लिए मास्टर स्ट्रोक हो, इसके नतीजे क्या आते हैं देखने होंगे सामने, लेकिन एक पैटर्न इससे सेट होगा, कुछ लोग भीड़ बनाकर सड़कों को जाम कर देंगे और आपको नहीं लगता कि मजबूरन आपको बातें उनकी माननी पड़ेगी? नहीं है। आप सीए को लेके कितने दिन लोग बैठे रहे और भविष्य में फिर हो सकता है बैठे लखनऊ और फिरोजाबाद और आपका दिल्ली सब जाम करने की कोशिश की, लेकिन सरकार देखिए गलत बात पर सरकार नहीं झुकेगी। और देखिए, हालांकि इस सरकार की खूबसूरती आप ये देखिए कि कांग्रेस की सरकारों के दौरान जब आंदोलन हुए तो उनको लाठियां और गोलियां ही मिली, उन्हें कभी उनका हक नहीं मिला। लेकिन इस सरकार ने ये जानते हुए भी कि सिर्फ कुछ किसान नाराज हैं, लेकिन फिर भी ये सरकार झुकी, क्योंकि उसको लगा कि कहीं ना कहीं अपने घर के नाराज व्यक्ति को मनाना सरकार की प्राथमिकता होना चाहिए, ना कि उनके ऊपर लाठियां और गोली बरसाना। तो कहीं ना कहीं अगर ये लोग अपनी मांगे लेके निकलेंगे और सरकार को लगेगा कि मांगे जायज है तो मानना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर मांगे जायज नहीं होंगी तो देखिए संविधान में हर तरीके के अधिकार सरकार के पास है।
ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।